सभी लिंक लिस्ट के अंदर नोड को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्री फंक्शन का, और इसी फंक्शन को यूज़ करके हम तीनों तरीके के डिलीशन पार्ट्स को परफॉर्म करने वाले हैं। डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, डिलीशन फ्रॉम एंड एंड डिलीशन फ्रॉम गिवन पोजीशन। सो गाइज, वेलकम बैक टू सीखो विद शिखा। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम मिलकर इन तीनों ही पार्ट्स का लॉजिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं एंड उसी के साथ में सी कोड को भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, जिसके अंदर हम डिलीट करेंगे ये फर्स्ट नोड को जहाँ से ये लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो अब इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहला जो हमें काम करना है कि हमें हेड को यहाँ पे पॉइंट कराने के बजाय पॉइंट कराना है जो भी इसका अगला नोड होगा उसकी तरफ में। राइट, तो सिंपली हमें हेड के अंदर स्टोर कराना होगा क्या, अगले नोड का मेमोरी एड्रेस, जो कि हमें इसके नेक्स्ट पार्ट से मिल सकता है। तो हम हेड के अंदर स्टोर करा देंगे हेड से ही एक्सेस करते हुए नेक्स्ट पार्ट को। तो अभी सिचुएशन हो गई कि हेड के अंदर 100 की बजाय स्टोर है 200 और हेड जो है वो सिंपली पॉइंट करने लग गया है सेकंड नोड की तरफ में। अब उसी के साथ में एक काम और होना चाहिए कि ये, क्योंकि ये वाला नोड जो है वो अभी भी पॉइंट कर रहा है इस वाले नोड की तरफ, जो कि हमें नहीं करने देना है इसको। तो हम यहाँ पे हेड से एक्सेस करेंगे उसका प्रीवियस पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, और इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे नल। और इसका एक रीज़न और है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड बनने वाला है यहाँ पे, तो उसका प्रीवियस पार्ट हमेशा नल होना चाहिए। तो जैसे ही ये नल हो जाएगा, यानी कि अब वो पॉइंट नहीं करेगा और किसी नोड की तरफ में, और लास्टली हम इस नोड को जो है डिलीट करा देंगे। पर अब यार यहाँ पे एक चीज़ मिस आउट हो रही है क्या, कि इस नोड को आप डिलीट कैसे कराओगे। ये नोड तो बड़ा चालाक निकला, हमने इसके ऊपर नज़र नहीं रखी और ये मेमोरी के अंदर कहीं खो गया। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम इसका ट्रैक रखेंगे, है ना। ये करने से पहले सबसे पहले हम इस नोड का ट्रैक रखेंगे। वो ट्रैक के लिए हम बनाएंगे एक पॉइंटर वेरिएबल जिसको हम नाम दे देते हैं टेम्प का, और इनिशियली उसके अंदर स्टोर कर देंगे हेड को, जो पहले हेड था जब हमने ये सब चीज़ें परफॉर्म नहीं करी थी, है ना, जब ये हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ना कि यहाँ पे, है ना। राइट, तो हम इसको स्टोर कर देंगे। तो अभी टेम्प नाम का जो वेरिएबल है वो भी पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड की तरफ। राइट, वो फर्स्ट नोड जिसको हमें अभी डिलीट करना है। तो अब बस ये टेम्प पॉइंटर जो है इस चालाक नोड की तरफ ट्रैक रखेगा, इसको हमेशा पकड़ के रखेगा। तो ये करने के बाद हमने ये सब चीज़ें परफॉर्म कर ली। तो अब हम फाइनली जो है टेम्प की मदद से इस नोड से वापस मेमोरी ले सकते हैं, है ना। इसको हम बदमाशी नहीं करने देंगे। तो हमने लास्टली फ्री कर दिया इस नोड को थ्रू टेम्प। ये करते ही ये पूरा जो नोड है वो हो जाएगा डिलीट, एंड हमारी जो एक फाइनलाइज लिंक लिस्ट दिखने लगेगी वो होगी कुछ इस तरीके से कि हेड जो है वो फाइनली पॉइंट करेगा इस नोड की तरफ में। अब यहाँ पे हम एक केस और समझते हैं कि व्हाट इफ मुझे दोबारा से जो है डिलीशन परफॉर्म करना है फ्रॉम बिगनिंग इटसेल्फ, है ना, और इसके अंदर ये लास्ट ही नोड बचा है। तो सिंपली इसने वही स्टेप्स रिपीट करे कि टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया हेड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्प नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। राइट, फिर उसके बाद में हेड के अंदर स्टोर करा दिया हेड का नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे नल। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 200 की बजाय स्टोर हो गया नल, और उसी के साथ में हेड से एक्सेस करा प्रीवियस पार्ट और उसके अंदर स्टोर करा दिया नल। तो ये यहाँ पे ये स्टेप तो जो है पूरा वेस्ट है। राइट, तो अब इस स्टेप को भी हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये स्टेप आप तभी परफॉर्म करो जब जो हेड का प्रीवियस है वो नल नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक इफ़ कंडीशन, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि ये वाला जो चीज़ है ये तभी परफॉर्म होनी चाहिए जब हेड का प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल है। राइट, जैसा कि पहले वाला केस था। राइट, उसके अंदर तो हमने ये परफॉर्म करा दिया। अब जैसे ही ये डिटेक्ट हुआ कि हेड का प्रीवियस नल है, तब आप ये परफॉर्म नहीं करोगे और सीधा के सीधा टेम्प के थ्रू इस नोड को हम फ्री करा देंगे। तो इस तरीके से हम डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्टली कोई भी डिलीशन हो, हम उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर पहले टेस्ट करते हैं, दैट इज़ कि क्या हमारी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। तो इन सब स्टेप्स को परफॉर्म करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा हेड जो है उसके अंदर नल तो नहीं स्टोर है। अगर हेड के अंदर नल है ना, तो हम सिंपली प्रिंट करा देंगे कि लिस्ट जो है हमारी एम्प्टी है, एंड उसी के साथ में आप जो है प्रोग्राम बंद करा दोगे बाय रिटर्निंग यहाँ पे हेड। ठीक है, और नीचे भी जो है हम हेड को रिटर्न करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हेड यहाँ पे अपडेट हो रहा है।
तो बस यही पूरा लॉजिक है जो कि हम सी कोड के अंदर भी यूज़ करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिलीशन पे, दैट इज़ डिलीशन फ्रॉम एंड। डिलीशन फ्रॉम एंड के अंदर हम ये जो लास्ट नोड है इसको डिलीट करेंगे, वो नोड जहाँ पे लिंक लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। और ये हमें पता कैसे लगता है, जब उसका नेक्स्ट पार्ट नल होगा तो यानी कि वो लास्ट नोड है इस लिंक लिस्ट का। तो अब अगर दिमाग लगाएं यहाँ पे भी, तो ये लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए ये जो सेकेंड लास्ट नोड होगा जो भी, उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें स्टोर कराना होगा नल सिंपली, और उसी के साथ में हम जो है इस नोड को कर देंगे डिलीट। अब लेकिन ये नोड को डिलीट करने के लिए हमें इसका रखना पड़ेगा ट्रैक, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के अंदर नल स्टोर करा देंगे, वैसे ही ये नोड जो है वो चालाकी से मेमोरी के अंदर कहीं खो जाएगा और हम इससे मेमोरी ले नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना लें टेम्प नाम का, जिसके अंदर इनिशियली हम 100 स्टोर कराएं, क्योंकि ये ट्रेवर्स करता हुआ जाएगा लास्ट नोड की तरफ में, और फाइनली जैसे हमारा काम पूरा हो जाएगा, नल स्टोर हम करा चुके होंगे इसके अंदर, वैसे ही हम इस नोड को फ्री करा देंगे, यानी कि उससे मेमोरी हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो अब ट्रेवर्स कराने के लिए यहाँ पे हम टेम्प को बार बार अपडेट करेंगे। कब तक? जब तक कि हमें डिटेक्ट ना हो जाए कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर नल है। तो यहाँ पे हम शिफ्ट कराने के लिए तो बार बार टेम्प के अंदर असाइन करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि टेम्प यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट नोड से, ठीक है, तो टेम्प के अंदर अगर हमने असाइन कर दिया उस 200, तो सिंपली टेम्प जो है वो शिफ्ट होके उसके अगले नोड पे जाएगा, सिमिलरली वो उसके अगले नोड पे जाएगा। लेकिन अब ये हमें तो पता है कि लास्ट नोड तक जाना है, लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, और वो कंडीशन होगी हमारी कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है ना। और जैसे ही टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाएगा, वैसे ही हम मानेंगे कि ये अपने लास्ट नोड पे पहुंच चुका है। तो ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे टेम्प स्टार्ट कर रहा है विथ फर्स्ट नोड जो कि है 100, ठीक है, इसने यहाँ पे कंडीशन चेक करी टेम्प ने कि क्या टेम्प का नेक्स्ट दैट इज़ अभी 200, क्या वो नॉट इक्वल टू नल है? बिल्कुल। तो ये अंदर जाएगा लूप के। फिर इसने असाइन कर दिया खुद का नेक्स्ट, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर 100 की बजाय स्टोर हो गया 200, एंड उसी के साथ में टेम्प जो है अगले नोड की तरफ पॉइंट करेगा। फिर अगेन कंडीशन चेक हुई कि क्या टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो बिल्कुल यहाँ पे तो नॉट इक्वल नल है, तो ये लूप के अंदर गया, इसने अगेन शिफ्ट करा, ठीक है, और ये पहुंच गया इस वाले नोड की तरफ। अगेन कंडीशन चेक हुई कि क्या टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो यार यहाँ पे तो कंडीशन गलत हो जाएगी क्योंकि इसका नेक्स्ट नल है, तो यहाँ पे जो है ये अपडेट नहीं होगा। और लास्टली हमें टेम्प के अंदर जो मिलेगा दैट इज़ लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस। तो बस अब टेम्प के थ्रू ही हम यहाँ पे नल स्टोर करा देंगे इस नोड के अंदर, और उसी के साथ में इस नोड को फ्री कर देंगे। तो हम करते हैं टेम्प के थ्रू एक्सेस प्रीवियस को, ठीक है, यानी कि इस पार्ट को, और प्रीवियस पे जैसे हम गए वैसे ही एक्सेस करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट को, और उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टोर करा देंगे नल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 300 की बजाय स्टोर हो गया नल, और अब ये वाला जो नोड है वो इसकी तरफ पॉइंट नहीं करेगा, और उसी के साथ में हम लास्टली फ्री कर देंगे हमारे टेम्प को, जिससे कि ये नोड जो है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमारा डिलीशन फ्रॉम एंड परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन हम हमें एक और कंडीशन चेक कर रही है यहाँ पे कि व्हाट इफ़ ये पूरी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती और खाली एग्जिस्ट कर रहा होता ये वाला नोड, ठीक है, यानी कि एक सिंगल नोड होता और हमें परफॉर्म करना है डिलीशन फ्रॉम एंड। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते पहले तो कि हम बनाते टेम्प नाम का पॉइंटर वेरिएबल जो कि पॉइंट कर रहा होता इस नोड की तरफ, राइट। एंड उसके बाद में ये जो स्टेप है कि टेम्प से एक्सेस करो उसका प्रीवियस और फिर जाओ उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर और स्टोर कर दो नल, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो फॉलो हो ही नहीं पाता क्योंकि ये एक लौता नोड है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके लिए हम जो है कंडीशन डालेंगे कि ये वाला जो स्टेप है तभी परफॉर्म होएगा जब टेम्प का जो प्रीवियस पार्ट है वो नॉट इक्वल टू नल होएगा, ठीक है। अगर ये है तो ही हम ये वाला स्टेटमेंट को परफॉर्म करेंगे, और इसी तरीके से हमारा डिलीशन एट एंड का पूरा लॉजिक
बनता है। और उसी के साथ में हम एक स्टेप और इंक्लूड करेंगे जिससे हम इंश्योर करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। हम जो है इस प्रोग्राम को कर देंगे बंद और हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे हेड को, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हेड भी अपडेट होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिलीशन की तरफ, दैट इज़ डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। अब डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन कहता है कि जो भी ये नोड्स हैं इनके कुछ पोजीशन है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन, जितने भी नोड्स हों। तो इसमें हमें यूज़र बोलता है कि उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही डिलीट करना है नोड को। तो फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि यूज़र ने बोला है उसको पोजीशन 2 से डिलीट करना है, तो हम डिलीट करेंगे ये सेकंड वाला नोड, राइट, एंड सो ऑन। 1 और 3 के लिए भी सेम ही काम करेगा। तो अगर हम मान रहे हैं कि पोजीशन 2 पे से यूज़र को डिलीट करवाना है, तो मुझे जो है इस बीच वाले नोड को हटाना होगा और ये जो बाकी के जो नोड्स हैं इनको आपस में लिंक कराना होगा। तो इस केस को बिल्कुल उस तरीके से समझो कि जैसे एक ट्रायो फ्रेंडशिप्स के अंदर बहुत बार ऐसा होता है ना कि 3 जनों में से 2 जने बेस्ट फ्रेंड्स हो गए और वो जना जिसने उन बाकी 2 जनों को मिलाया था वही हट गया। तो बिल्कुल ये वो वाला केस होने वाला है यहाँ पे कि ये जो नोड है बीच वाला जो इन दोनों नोड्स को मिला रहा है ना, वो ही हट जाएगा और इन दोनों नोड्स का आपस में कनेक्शन बन जाएगा। तब हम बोलेंगे कि हमारा सेकंड पोजीशन वाला नोड यहाँ से डिलीट हो गया और ऐसे ही बाकी पोजीशंस में से भी काम करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये पोजीशन से जस्ट पहले वाला जो नोड है उसके अंदर तो स्टोर कराना है हमें इस नोड का मेमोरी एड्रेस, अगले वाले नोड का मेमोरी एड्रेस, जो कि हमें इस नोड के नेक्स्ट पार्ट से मिल सकता है, राइट। एंड उसी के साथ में ये जो अगला नोड होगा उसके प्रीवियस पार्ट के अंदर हमें स्टोर कराना है वो मेमोरी एड्रेस जो कि इसी नोड के सेकंड पोजीशन वाले नोड के प्रीवियस पार्ट के अंदर है, ठीक है। और अब हर केस के जैसे हम यहाँ पे भी जो नोड हमें डिलीट करना है उसका हम रखेंगे एक ट्रैक और उस ट्रैक को रखने के लिए हम यूज़ करेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल टेम्प का, ठीक है। और इनिशियली उस पॉइंटर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे विथ वैल्यू जो कि हेड के अंदर है या फिर इनिशियलाइज़ करेंगे विथ हेड इटसेल्फ, राइट। तो अभी टेम्प भी पॉइंट करने लगेगा फर्स्ट नोड की तरफ एंड हम टेम्प को बार बार शिफ्ट करके लेकर आएंगे उस पोजीशन पे जिसका हमें नोड डिलीट करना है ताकि हम सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे बना सकें। तो अब टेम्प को अगर बार बार शिफ्ट करना है, अपडेट करना है, तो सिंपली हमें उसके लिए स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ कि हमें टेम्प को बार बार असाइन करना पड़ेगा उसका नेक्स्ट, ताकि वो अगले नोड की तरफ पॉइंट करता जाए। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि वो उस पोजीशन पे ना पहुंच जाए। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर लूप, ठीक है, जिसके अंदर इटरेटिंग वेरिएबल लेंगे हम आई, इनिशियलाइज़ करेंगे विथ 1 और उसी के साथ भी लूप चलेगा जब तक कि आई लेस देन पोजीशन है ना। इससे क्या होगा, लास्ट के अंदर टेम्प जो है वो स्टोर कर रहा होगा पोजीशन वाले नोड का मेमोरी एड्रेस। ड्राई रन करके देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे जब आई 1 है, ठीक है, और पोजीशन यूज़र ने हमें बोली है 2, तो कंडीशन चेक हुई कि क्या 1 लेस देन 2 है, बिल्कुल है। तो ये गया इस लूप के अंदर, राइट, और इसने जो है टेम्प को अपडेट कर दिया। तो जैसे ही टेम्प अपडेट होके 200 हुआ वो पॉइंट करने लग गया इस नोड की तरफ में, है ना। और फिर अगेन ये लूप रन हुआ, कंडीशन जो है आई को इंक्रीमेंट करने के बाद चेक हुई कि क्या 2 लेस देन 2 है, तो नहीं है, तो ये लूप के अंदर का रन होगा ही नहीं। और लास्टली टेम्प के अंदर जो हमें स्टोर मिल जाएगा दैट विल बी मेमोरी एड्रेस ऑफ द नोड विच वी हैव टू डिलीट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पोजीशन। तब बस जैसे ही टेम्प को इस नोड का मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा, इसका ट्रैक मिल जाएगा, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पहले वाले नोड का नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर स्टोर होना चाहिए क्या, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ हम टेम्प से ही एक्सेस करेंगे इसके पहले वाले और बाद वाले नोड को। तो हम लिखेंगे कि हमने टेम्प से एक्सेस करा उसका प्रीवियस, यानी कि ये वाला पार्ट हमने एक्सेस करा, तो हम गए इस नोड पे और फिर हमने इस नोड का एक्सेस करा नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने डालना है टेम्प का नेक्स्ट। तो हमने डाल दिया टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। ये करने से यहाँ पे स्टोर हो गया 300। तो फाइनली जो ये नोड है वो अब पॉइंट करेगा इस वाले नोड की तरफ। अब उसी के साथ में हमें इसके प्रीवियस पार्ट को भी अपडेट करना है बाद वाले नोड के। तो अगेन हम टेम्प की मदद से करेंगे
कि हम गए टेम्प से एक्सेस करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि हम पहुँचे इस नोड पे, ठीक है। और इस नोड का एक्सेस करा हमने प्रीवियस पार्ट, जिसके अंदर हमने स्टोर करा दिया क्या, टेम्प का जो प्रीवियस पार्ट है उसको। तो अभी करंटली यहाँ पे 200 की बजाय स्टोर हो गया 100, और अब ये नोड भी जो है इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। और अब इस नोड का जो कि कबाब में हड्डी हो रखा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको जो है मेमोरी से ले लेंगे और इसको बोल देंगे टाटा बाय बाय। तो हमने फ्री करा दिया टेम्प को। अब यहाँ पे लेकिन एक बात और है कि ये कोड यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम ये 2 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें जो है यहाँ पे कुछ इफ़ कंडीशंस भी चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि इस फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के कंडीशन में पॉसिबल है कि ये जो टेम्प का प्रीवियस पार्ट है वो नल हो, यानी कि पहले वाला नोड कोई एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, फिर आप क्या करोगे, है ना, तब हमें एरर शो करेगा ये। तो उससे बेटर है कि हम पहले ही इफ़ कंडीशन डालें कि आप ये स्टेटमेंट तभी चलाओगे जब टेम्प का जो प्रीवियस है वो नॉट इक्वल टू नल होगा, ठीक है। एंड उसी के साथ में हम ये नेक्स्ट वाली चीज़ के लिए भी करेंगे कि व्हाट इफ़ कि अगर टेम्प के नेक्स्ट के अंदर नल स्टोर है, फिर तो आप उसका प्रीवियस पार्ट के ये पूरी स्टेटमेंट ही नहीं चला पाओगे। तो हम यहाँ पे अगेन इफ़ कंडीशन लगाएंगे जो कि चेक करेगा कि क्या टेम्प का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल टू नल है, तभी आप उसके नेक्स्ट पार्ट से एक्सेस करो प्रीवियस को और उसके अंदर स्टोर करा दो टेम्प का प्रीवियस, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट केस और बचा है, दैट इज़ कि देखो बाकी पोजीशंस के लिए तो ठीक है ये, लेकिन व्हाट इफ़ अगर यूज़र को 2 की बजाय फर्स्ट पोजीशन से ही नोड को डिलीट करना है, मतलब वो चाहता तो डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग वाला भी कर सकता था, लेकिन उसने बोला मैं तो स्पेसिफिक पोजीशन में भी फर्स्ट नोड को ही डिलीट कराऊंगा। तो अब यार यहाँ पे जो हमारा लॉजिक है फॉर लूप वाला वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आई भी इनिशियलाइज्ड है विथ 1। तो जब ये कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 लेस देन 1 है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो इस केस को हम सेपरेटली हैंडल करेंगे और स्मार्टली हम बोलेंगे पहले ही कि अगर आपने पोजीशन मुझे 1 दे दी है तो मैं सीधा डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग जो मैंने लॉजिक लगाया था वो मैं एज इट इज़ यहाँ पे लगा दूंगी, और इसी के साथ में हमारा डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन का लॉजिक ख़त्म हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सी कोड की तरफ। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है सी कोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ऑलरेडी हमने नोड का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। इंट मेन के अंदर हमने एक स्टैटिक लिंक लिस्ट को ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। उसी के साथ में हमने एक यूज़र के लिए मेन्यू डिस्प्ले करा रखा है, जिसके अंदर हम डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम एंड, फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन के साथ साथ डिस्प्ले और एग्जिट जैसे ऑप्शंस भी दे रहे हैं। तो ये मेन्यू तो अभी तक आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि हम इतने पार्ट से ही करते हुए आ रहे हैं चीज़, है ना। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये बेसिक मेन्यू तो हम सब बना सकते हैं। उसी के साथ में अगेन ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है कि पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करा के आप हर एक डेटा को प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी कि हम परफॉर्म करें तीनों ही तरीके के डिलीशंस को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डिलीशन के साथ में, दैट इज़ डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग के लिए बना लेते हैं एक फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप हम देंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। क्यों? क्योंकि जो भी इस फंक्शन से हमें रिटर्न होने वाला होगा दैट विल बी अ पॉइंटर जो कि कुछ स्ट्रक्ट नोड की जैसे स्ट्रक्चर पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं del begin, ठीक है। और अब उसी के साथ में इस फंक्शन के अंदर जो हमें पैरामीटर पास करना होगा दैट विल बी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड। क्यों? क्योंकि पूरी लिंक लिस्ट की शुरुआत हेड से ही होती है। तो अब इस डिलीशन को हम रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो है हेड को चेक करा था कि क्या वो नल तो नहीं है, यानी कि बेसिकली हमने देखा था कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि क्या हेड के अंदर स्टोर्ड है नल या फिर क्या हेड नल है। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करा देंगे एक मैसेज जो कि कहेगा कि आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, आप वापस घर चले जाओ, ठीक है। और उसी के साथ में हम रिटर्न कर देंगे हेड को, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हमने लिया है टेम्प, ठीक है। और उसको इनिशियलाइज करते हैं विथ हेड, जो कि ट्रैक रखेगा हमारे उस नोड का जिसको हमें डिलीट करना है, राइट। और इसके बाद में हम हेड के अंदर सिंपली स्टोर कर देंगे हेड से एक्सेस करते हुए
नेक्स्ट को। एंड आफ्टर दैट हम एक कंडीशन चेक करेंगे जिसके अंदर हम बोलेंगे कि हेड से एक्सेस करते हुए प्रीवियस को अगर वो नल नहीं है ना, अगर वो नल नहीं है तब आप परफॉर्म करोगे ये वाली स्टेटमेंट कि हेड के प्रीवियस में हम डाल देंगे नल को, राइट। अगर हेड से एक्सेस करते हुए प्रीवियस जो है वो नल नहीं है तभी हम ये काम करेंगे, अगर वो ऑलरेडी नल है प्रीवियस पार्ट तो हम ये काम क्यों करेंगे, ये बस वही वाली चीज़ है। और अगेन हम रिटर्न कर देंगे इसके अंदर भी हेड को। हमें हर एक ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही पड़ता है जब हम ऐसे फंक्शंस बनाते हैं जो कि कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, राइट। अब उसके बाद में हमारा काम रहेगा कि हम सिंपली फ्री करा देंगे टेम्प को और बोलेंगे कि हमारा नोड जो है वो डिलीट हो गया। लास्ट में फंक्शन रिटर्न करेगा हेड को। तो यही पूरा लॉजिक हमने देखा था। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं हमारे केस 1 के अंदर, जिसको हमने माना है कि डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग वाला केस होने वाला है, ठीक है। तो जो भी ये फंक्शन हमें रिटर्न करने वाला है वैल्यू, क्या रिटर्न करने वाला है, हेड। तो हम यहाँ पे इंट मेन वाले हेड के अंदर उस वैल्यू को जो भी फंक्शन रिटर्न करने वाला है उसको यहाँ पे स्टोर करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख लेते हैं डेल बिगिन और पैरामीटर्स जो हमने पास किए थे। रन करके इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो मेन्यू प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी करंटली जो हमारी लिंक लिस्ट है दैट इज़ 10, 20, 30 एंड नल। अब उसके अंदर हम परफॉर्म कराते हैं डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, हो गया। अब हम वापस से लिंक लिस्ट डिस्प्ले कराएं तो हमारी आनी चाहिए 20 और 30 नल, राइट। तो देखिए क्या प्रिंट हुआ, येस। तो डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग परफॉर्म कराने के बाद हमारे पास सही वाली लिंक लिस्ट ही प्रिंट हुई है, यानी कि ये लॉजिक जो है वो काम कर रहा है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट फंक्शन जो कि होगा डिलीशन फ्रॉम एंड के लिए। अगेन इसका रिटर्न टाइप भी हम स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेंगे, ठीक है, और नाम दे देते हैं इसको डेल एंड का। और अगेन इसके अंदर पैरामीटर हम पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, क्योंकि पूरी कहानी हेड से ही स्टार्ट होने वाली है, जिसमें भी सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल देन हम प्रिंट करेंगे दैट योर लिस्ट इज़ एम्प्टी। बाद में आना भैया जब आपकी लिस्ट भरी हुई हो, और साथ में हम रिटर्न कर देंगे हेड को, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं मेन लॉजिक कि अगर एक्चुअल लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स हैं तो हम लिंक लिस्ट के थ्रू ट्रेवर्स कराते हुए पहुंचेंगे लास्ट नोड पे, और उसके लिए हम बनाएंगे एक पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प नाम का, इनिशियलाइज करेंगे विथ हेड। और अब ट्रेवर्स कराने के लिए हम चलाएंगे एक वाइल लूप जो कि कब तक चलेगा, जब तक कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है। और हर बार इस लूप के अंदर टेम्प खुद को अपडेट करता जाएगा, यानी कि उसके अंदर स्टोर होता जाएगा उसका नेक्स्ट, राइट। और जैसे ही हमें टेम्प के अंदर स्टोर मिल गया लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस, वैसे ही हम यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करेंगे दैट इज़ कि टेम्प का क्या प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल है ना, यानी कि वो फर्स्ट नोड नहीं है। तो हम सिंपली टेम्प के थ्रू जाएंगे उसके प्रीवियस नोड पे और फिर जाएंगे उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर और स्टोर करा देंगे नल, ताकि जो लास्ट नोड है वो डिलीट हो जाए। और अगर ऐसा है कि टेम्प का जो प्रीवियस पार्ट है वो नल है तो यहाँ पे हम उसके लिए एल्स केस भी डालेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम बोलेंगे कि हेड के अंदर आप सिंपली स्टोर करा दो नल को। तो यहाँ पे बस इस तरीके से ये परफॉर्म हो जाएगी चीज़। और लास्टली हम फ्री कर देंगे टेम्प को और रिटर्न करा देंगे हेड को। तो बस यही लॉजिक है हमारे डिलीशन एट एंड का। इसको भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं केस 2 के अंदर। जो भी वैल्यू रिटर्न होगी स्टोर कराएंगे हेड के अंदर और कॉल करेंगे इस फंक्शन को हेड पास करते हुए। तो यहाँ पे हम चॉइस डालते हैं 2, तो इसने कोई एरर नहीं दिया तो हम अज्यूम करें कि डिलीशन परफॉर्म हो गया है। तो लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराते हैं तो हमारी लिंक लिस्ट आनी चाहिए 10, 20 और नल। सो यस यही आ रहा है। एक और बार हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करा के देखते हैं। तो अगेन डिस्प्ले करा के देखते हैं लिंक लिस्ट, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए 10 और नल। तो येस यानी कि ये करेक्ट है। और अब एक चीज़ और करके देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम एंड ही हम परफॉर्म कराते हैं, कोई एरर नहीं है। अगेन डिस्प्ले कराते हैं तो लिंक लिस्ट जो है खाली हो जानी चाहिए। तो यस लिंक लिस्ट खाली हो गई और हमें डिस्प्ले हो रहा है नल, यानी कि ये लॉजिक हमारा हर तरीके से बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हमारे केस 3 की तरफ, दैट इज़ डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसके लिए भी हम बनाएंगे एक फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर और नाम देंगे इसको डेल POS का। और इसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या पास करेंगे, स्ट्रक्ट नोड
पॉइंटर हेड, क्योंकि स्टार्ट हेड से ही होगी। अब इसके अंदर जो है एक और पैरामीटर पास होने वाला है, दैट इज़ पोजीशन, क्योंकि पूरी कहानी पोजीशन से ही स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले तो जो है हमें केस 3 के अंदर जाके यूज़र से मांगना पड़ेगा पोजीशन, कि आपको किस पोजीशन पे एंटर कराना है। ठीक है, तो प्रिंट एफ हम बोलेंगे यूज़र को एंटर करो पोजीशन जिस पे आपको नोड डिलीट करना है। ठीक है, और जो भी पोजीशन वो हमें देगा वो हम स्टोर करा देंगे एक वेरिएबल के अंदर, जिसको हम नाम दे देते हैं POS का। ठीक है, और उसी के साथ में हम ऊपर जो है यहाँ पे पोजीशन को डिक्लेयर भी कर देते हैं, है ना, एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर देते हैं। कर दिया, और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक। ओके, अब हम इसको भी पास करेंगे हेड के साथ में, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का भी उतना ही रोल होने वाला है। ठीक है, तो रिकॉल करते हैं पोजीशन वाले केस को। तो हम एज़ यूजुअल चेक करेंगे कि क्या हमारी लिंक लिस्ट खाली है। ठीक है, खाली है तो उसके अंदर मैसेज प्रिंट करा दो, लिस्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है, और उसी के साथ में रिटर्न कर दो हेड को। ठीक है, और अगर ये केस नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने बदमाशी करते हुए हमें पोजीशन 1 तो नहीं दे दी तो हम भी उसको सीधा सीधा कह देंगे कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा जो हमने पहले डेल बिगिन वाला फंक्शन बनाया है उसी को ही हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ताकि हमारी कोड ऑफ लाइन्स भी बचेगी और हम एफिशिएंटली काम भी करेंगे। ठीक है, और अब अगर इनमें से कोई सा भी केस नहीं है तो फाइनली हम आएंगे मेन लॉजिक पे, दैट इज़ कि हम चलाएंगे एक फॉर लूप। लेकिन उससे भी पहले ट्रैक रखने के लिए और ट्रेवर्स करने के लिए हम बनाएंगे एक पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प को, जिसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देंगे हेड को, और फिर चलाएंगे लूप इटरेटिंग वेरिएबल आई इनिशियलाइज विथ 1, और कब तक चलेगा, टिल POS तक। हर बार आई को हम करते जाएंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, अब लूप के अंदर हम हमेशा टेम्प को अपडेट करेंगे, और हमारा मोटिव होगा कि टेम्प जो है अपडेट होते होते पहुंच जाए उस पोजीशन वाले नोड पे जिसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, जैसे ही टेम्प के अंदर वो पोजीशन वाले नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर हो जाएगा तो हम अपनी अगली कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ टेम्प का प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम टेम्प से एक्सेस करेंगे प्रीवियस को, और फिर एक्सेस करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, और उसके अंदर हम डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। करेक्ट, एंड उसी के साथ में हम एक कंडीशन और चेक करेंगे जहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। और इसके अंदर हम डाल देंगे कि टेम्प से आपने एक्सेस करा नेक्स्ट और फिर एक्सेस करा प्रीवियस पार्ट को, और उसके अंदर हमने सिंपली डाल दिया टेम्प से एक्सेस करता हुआ उसका प्रीवियस पार्ट, और रिटर्न करा देंगे हेड को। और इस ब्लॉक के अंदर भी हम रिटर्न करा देंगे हेड को, हम फ्री कर देंगे टेम्प को और अगेन रिटर्न करा देंगे हेड को। ठीक है, अब इस केस को हम यहाँ पे कॉल करके देखते हैं इस फंक्शन को। जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हम स्टोर कराएंगे इंट मेन वाले हेड के अंदर, क्योंकि एट लास्ट हमें रिटर्न हो रहा है हेड ही। डेल POS को हमने कॉल करा विद द पैरामीटर्स हेड एंड POS। इसको हम रन करके देखते हैं। तो अभी अगर देखें स्टार्टिंग में तो हमारी लिस्ट जो है कुछ इस तरीके की दिख रही है, 10, 20, 30 और नल। अब हम जो है स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करा के देखते हैं। सेकंड पोजीशन से डिलीट करना है, यानी कि हमने 20 को डिलीट करा है यहाँ पे, तो प्रिंट होना चाहिए 10, 30 और नल। डिस्प्ले करा के देखते हैं तो 10, 30 और नल डिस्प्ले हो रहा है। अब अगेन हम स्पेसिफिक पोजीशन से ही डिलीट कराते हैं और पोजीशन डालते हैं फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और अब प्रिंट करा के देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन यानी कि डिलीट होना चाहिए इस केस में 10, और लिंक लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए 30 और नल। तो येस, यहाँ पे 30 और नल प्रिंट हो रहा है। तो यानी कि हमारा ये पूरा लॉजिक सही तरीके से काम कर रहा है। इसी के साथ में हमारा डिलीशन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंप्लीट होता है विद अ प्रॉपर लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो के अंदर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय।